हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फूल पत्ती करंट अफेयर क्लास नोट्स में। जी हाँ दोस्तों, एक नई बेहतरीन घोषणा हो चुकी है निर्मल सर के द्वारा और आप सभी के लिए निर्मल सर लेकर आए हैं एक इंडिया लेवल की पूरी टेस्ट सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी उन सभी के क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लिख कर लेकर आऊँगा। उन सभी क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट कराऊँगा यदि आप किसी भी कारणवश उसको नहीं ले पाते हैं। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे पहले तो करंट अफेयर पर, और अंत में आपको बताऊंगा कि मैं इसमें आपके लिए क्या नया कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप चिंता मत कीजिए, आप सभी के लिए मैं इन लगभग सभी क्वेश्चनों की एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं हम अपने करंट अफेयर नोट्स की और इन्हें कंप्लीट करते हैं। तो जितने भी मेरे नए भाई इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं और सभी ललन टॉप क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। पूछा गया है कि डेफ एक्सपो 2022, आप सभी को पता है मित्रों कि डेफ एक्सपो ये होता क्या है। इसमें होता है डिफेंस प्रदर्शनी, यानी जितनी भी डिफेंस की चीज़ें होती हैं उन सभी की प्रदर्शनी लगाई जाती है, हथियारों का मेला लगाया जाता है और दिखाया जाता है कि हम पे ये हथियार हैं, उन सभी की प्रदर्शनी की जाती है। तो 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और मार्च कब से कब तक? तो 14 मार्च तक, यानी 10 मार्च से 14 मार्च 2022 तक इसका आयोजन चलने वाला है। ठीक है, ये चर्चा का विषय क्यों बना है, मैं आपको अभी क्यों बढ़ा रहा हूँ 14 मार्च की चीज़? तो मित्रों, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिस मोबाइल ऐप का नाम है डिफेंस एक्सपो मोबाइल ऐप। इसमें रक्षा मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और रक्षा मंत्री आप सभी को पता है कौन है, तो राजनाथ सिंह है। इसमें जितने भी 500 से ज़्यादा जो हथियारों की प्रदर्शनी होगी उन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे। तो आपको पता है 2022 का यह कहाँ पर हुआ था, तो गांधीनगर गुजरात में होगा। 2022 का कहाँ पर होगा? गांधीनगर गुजरात में। जबकि यह 2020 का इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। जब मित्रों इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, तो ये घोषणा कर दी गई थी कि डिफेंस एक्सपो 2 वार्षिक होगा, यानी 2 वर्ष में एक बार होगा। तो जो 2014 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो लखनऊ, गांधीनगर और इन जगह ये हो चुका है, आप याद रखेंगे। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है ललन टॉप क्वेश्चनों का खान। तो डिफेंस में आपके लिए खास है ये ललन टॉप क्वेश्चन जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में बनेंगे। नौसेना स्टाफ के नए प्रमुख कौन है? तो आपको पता होना चाहिए आर हरि कुमार कौन है, नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया था? तो एडमिरल करमबीर सिंह का इन्होंने स्थान लिया था। नेक्स्ट, नौसेना दिवस कब मनाते हैं हम? तो प्रत्येक 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं और मनोज मुकुंद नरवणे अभी थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वी आर चौधरी हैं और प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस मनाते हैं। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? तो आपको पता है पहले चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है तो इनके स्थान पर कौन आ गए थे? एम नरवणे, यानी मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डीआरडीओ के हेड कौन है? तो डॉक्टर सतीश रेड्डी। दिल्ली पुलिस के हेड कौन है? तो ये हैं महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। और बीएसएफ के हेड कौन है? तो पंकज कुमार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इसमें खास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ वाटर यानी जल से संबंधित ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अवश्य देखना, एक बार देखना आपके लिए क्या क्या स्पेशल है इसमें और किस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चनों को एकत्रित किया है। जितने भी क्वेश्चन है करंट अफेयर से जल से संबंधित उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको मैं बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पूछा गया है वाटर टैक्सी सेवा। तो हाल ही में वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरुआत की गई है इसकी? तो मुंबई से नवी मुंबई तक इस वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। ठीक है, इन दोनों शहरों को क्या कहते हैं? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, मुंबई को और नई मुंबई को। ठीक है मित्रों, अब आपको बता दें कि ये वाटर टैक्सी जो सेवा शुरू की गई है कहाँ पर? मुंबई से नवी मुंबई के बीच। ठीक है, और किस परियोजना के तहत? तो सागरमाला एक कार्यक्रम इन्होंने द्वारा चलाया गया था, सागरमाला परियोजना। इसके तहत क्या होगा? तो लगभग 7,517 किलोमीटर समुद्री तट के लिए यह क्या चलाया जाएगा? वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। सागरमाला कार्यक्रम की बात करें तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और लॉजिस्टिक उद्योगों में सुधार करने के लिए इस परियोजना को स्टार्ट किया गया था, इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था। आप सभी को मालूम है मित्रों कि जो हमारा मुंबई है ना, ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? तो साल सेट द्वीप पर यह बसा हुआ है। ठीक है,
ललन टॉप क्वेश्चन आप पहले देखते हैं पहले कि पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी। तो हाल ही में आपको पता है पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर, तो कोच्चि में चलाई गई है। कहने का मतलब ये है बोट का नाम है वाटर मेट्रो, है ना। कहाँ पर चलाई गई है ये, कोच्चि में। तो आपको पता है बुलेट ट्रेन फर्स्ट स्टेशन कहाँ पर बनेगा, तो बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत गुजरात में बनेगा। और आपको पता है बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो 320 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच ये स्टार्ट किया गया है। अब जल संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है वाटर संबंधित यानी जल संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए। जैसा कि आपको पता है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाते हैं, तो 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये पटना बिहार में है। किस मछली को हाल ही में राजकीय मछली घोषित किया गया था सिक्किम की, तो कूपर, महासिर या कैटल मछली को सिक्किम की राजकीय मछली घोषित किया था। भारतीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन है। ई सांता पोर्टल, तो जल कृषक और ग्राहकों के मध्य एक सेतु का कार्य करेगा ई सांता पोर्टल। नेक्स्ट जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को मनाते हैं। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। और सेकंड राज्य है तेलंगाना। नेक्स्ट शुद्ध जल का सूत्र क्या है, तो H2O, है ना। और भारी जल का सूत्र क्या है, D2O। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है मित्रों, ये क्वेश्चन आपको सभी याद रखने थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करना, और यदि वीडियो पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चैनल को। ठीक है मित्रों, और शेयर करना ना भूलें। आप सभी मित्र काफ़ी सहयोग दे रहे हैं कुछ, लेकिन कुछ मित्र मेरे सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं, जिनको मैं ऊपर विश्वास नहीं बना पा रहा हूँ, वो थोड़ा धैर्य रखें और कुछ दिन मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप सभी को भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। ठीक है मित्रों, तो बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखते रहें वीडियो को लास्ट तक। ठीक है, और थोड़ी सा एफर्ट लगाएं कुछ सीखने के लिए। जब तक हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे कुछ सीखने के लिए, तब तक चाहे हमारे सामने कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ाने वाला टीचर आ जाए, वो हमें नहीं समझा सकता। लेकिन थोड़े से एफर्ट हमें अपने लगाने होंगे, ऐसे नोट्स आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, इतनी सारी जानकारी इतने कम समय में मैं आपको देता हूँ। ठीक है, पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2021 का फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो फीफा 2021 का क्लब विश्व कप किसने जीता है, तो ये जीता है इंग्लिश चेल्सी क्लब ने। किसने, इंग्लिश चेल्सी क्लब ने। आपको पता है फीफा क्लब विश्व कप का आयोजन कहाँ पर चल रहा था, तो इसका आयोजन UAE में चल रहा था और 3 से 12 फरवरी के मध्य इसका आयोजन हुआ था। इसका यह 18वां संस्करण था। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने आपको नोट डाउन करके दी है, आप देख लें, एक बार नोट डाउन कर लें, है ना। और किसके द्वारा जीता गया है, तो इंग्लिश चेल्सी क्लब के द्वारा इसे जीता गया है। आइए देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन क्या है हमारे। तो ये ललन टॉप क्वेश्चन है आपके लिए, देख लें। जैसा कि आपको पता है यूरो कप किसके द्वारा जीता गया है, तो इटली के द्वारा यूरो कप जीता गया है और इसका उपविजेता कौन है, तो इंग्लैंड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कोपा अमेरिका कप, तो ये किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। ठीक है, नेक्स्ट ओपेर कप, ये किसने जीता है, चीन ने। डूरन कप, तो ये FC गोवा। नेक्स्ट है बेलग्रेड ओपन, ये नोवाक जोकोविक ने जीता है। और फ्रेंच ओपन आपको पता है ये किसने जीता था, तो बारबोरिया क्रोजिकोवा के द्वारा फ्रेंच ओपन जीता गया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बताया किसने जीता है, तो नाओमी ओसाका, नहीं माफ़ करना, राफेल नडाल और बारबोरी क्रोजिकोवा के द्वारा जीता गया है। 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये जीता गया है। ठीक है मित्रों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मित्रों, सभी को एक बेहतरीन सा रिवीजन लगाना है और इस रिवीजन में क्या है आपके लिए खास देखना। पूछा गया है कोप साउथ 22 क्या है, तो हाल ही में आपको बताया है कि युद्धाभ्यास किया गया है और ये संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास है। क्या है, कोप साउथ 22, तो संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य इसका आयोजन हुआ है। 20 फरवरी से 25 फरवरी यानी 6 दिन तक इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है मित्रों, याद रखना कोप साउथ 22 क्या है, तो एक संयुक्त युद्ध अभ्यास है। ठीक है, अब देखते हैं समुद्री साझा युद्धाभ्यास, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है, वो भारत और जापान के मध्य हुआ है। ठीक है, अब आपके लिए लल्लन टॉप एक सभी रसगुल्लाओं के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसे हम युद्धाभ्यास कहते हैं। तो सभी युद्धाभ्यास जो सर ने कराए हैं आपके लिए, उनकी एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, आइए देखते हैं और समझते हैं। इन सभी युद्धाभ्यास का यदि आपने एक बार अच्छा सा रिवीजन लगा दिया
और इनको याद कर लिया तो आपका एक नंबर 101% कंप्लीट होने का। ठीक है, तो इंदिरा युद्धाभ्यास यह भारत और रूस के मध्य है, तीनों सेनाओं के मध्य यह होता है। काजिंद युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। जायद तलवार युद्धाभ्यास यह भारत और यूएई के मध्य होता है। वज्र प्रहार यह भारत और अमेरिका के मध्य होता है। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य होता है। वरुण, शक्ति और गरुण ये तीनों के तीनों युद्धाभ्यास किसके साथ होते हैं? फ्रांस के साथ होते हैं। नेक्स्ट, डस्टलिक युद्धाभ्यास यह किसके मध्य होता है? तो डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। प्रबल दोस्ती युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। एक्विवीरन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के मध्य होता है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। मालाबार युद्धाभ्यास इसमें 4 देश शामिल होते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कटलेस युद्धाभ्यास यह पूर्वी अफ्रीका में होता है और किसके साथ? तो भारत के साथ इसका आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने इसमें शामिल हुआ था। एम्पेक्स युद्धाभ्यास तीनों सेनाओं के साथ अंडमान निकोबार में इसका युद्धाभ्यास होता है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास इंडोनेशिया और भारत के मध्य होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के मध्य होता है। ठीक है, तो ये सारे लल्लन टॉप आपके लिए युद्धाभ्यास थे जिनका रिवीजन मैंने आपको लगवा दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और यदि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की पूछा गया है प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण ये क्या है? तो पहले समझते हैं प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण। ठीक है, ये दोनों संबंधित हैं असम से। कहाँ से? असम से ये दोनों क्या है? प्रोजेक्ट संबंधित हैं। आपको बता दें प्रोजेक्ट सद्भावना का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट सद्भावना सचिवालय में लगभग 5 लाख फाइलें जो पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, उन सभी फाइलों का निवारण करने के लिए असम सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना चलाया गया है। ठीक है, वहीं पर हम देखें प्रोजेक्ट आहरण ये क्या है? तो जितने भी दूर व्यक्ति रहते हैं, है ना, उन सभी युवाओं को कौशल में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट आहरण चलाया गया है असम सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। तो प्रोजेक्ट सद्भावना 5 लाख जो पेंडिंग में फाइल पड़ी हुई हैं सचिवालय में, उन सभी फाइलों का निवारण होगा। और आहरण के तहत क्या होगा? तो कौशल के लिए जो सुधार किए जाएंगे वो प्रोजेक्ट आहरण के द्वारा किए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते ही हैं कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री बने थे। असम के आपके लिए कुछ लल्लन टॉप क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लगाने जरूरी हैं और एक न एक क्वेश्चन आपके 101% फंसने वाला है। हाल ही में आपको बताया असम की एक जुडीमा 22 श्राइन को क्या दिया गया था? जीआई टैग दिया गया था। किसकी थी? असम की। ठीक है, और ये किसके द्वारा? तो यहाँ की एक दिमासा जनजाति है, इसके द्वारा इसे बनाया गया था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और असम की 2 बार सीमा किससे लगती है? तो बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटगई ये क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क के साथ साथ ये सभी नेशनल पार्क किसके हैं? तो सातों के सातों नेशनल पार्क ये असम राज्य के हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और भारत का नवीनतम जो नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई ये असम में ही स्थित है। असम के 2 फेमस नृत्य हैं जिनका नाम है सत्रिया और बगरुम्बा। सत्रिया इसका क्लासिकल डांस है और बगरुम्बा और इसी के साथ बिहू, एक डांस और याद रखना है आपको, बिहू। ये सारे के सारे डांस किसके हैं? तो असम राज्य के हैं। ठीक है, सत्रिया इसका कैसा है? क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया बायो सीएनजी संयंत्र। तो हाल ही में बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पर? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र होगा। यह किस आधार पर होगा? तो पीपी मॉडल पर आधारित होगा, है ना, प्राइवेट पर यह आधारित होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये बायो सीएनजी है क्या? तो बायो सीएनजी का मतलब है ये गीला कचरा जो होता है जिसमें क्या होता है? बायोमास उपस्थित होता है। इससे क्या होगा? तो इससे बनेगा बायो सीएनजी। ठीक है, और बायो सीएनजी का मतलब क्या होता है? कंपोस्ट खाद, है ना, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूछा गया है किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ द डिफेंस, कौन से? तो डिप्टी चीफ ऑफ द डिफेंस
स्टाफ का क्या किया है, पदभार संभाला है, वे हैं सी बंसी पोनप्पा। कौन है मित्रों, सी बंसी पोनप्पा हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुने गए हैं। ठीक है, आपको पता है चीफ ऑफ द डिफेंस कौन है, तो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ द डिफेंस कौन थे, तो बिपिन रावत। इन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और बिपिन रावत जी के नाम पर ही मैनपुरी सैन्य स्कूल का नाम भी रखा गया है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक ये कौन बने हैं, तो हाल ही में जी अशोक कुमार को बनाया गया है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर बनाया गया है समुद्र शिक्षा के लिए, ये कौन है, जी अशोक कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। पूछा गया है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाले देश की पहली पुलिस बल कौन बनी है। तो आपको बता दें मित्रों कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की और देश की पहली पुलिस बल बनी है दिल्ली पुलिस बल, है ना। इन्हीं के द्वारा ना एक लैंप ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है शस्त्र ऐप। शास्त्र नहीं, शस्त्र कर लेना यहाँ पर, शस्त्र ऐप। ठीक है, आपको बता दें मित्रों कि जो पुलिस है, ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए, पुलिस जो है सभी राज्यों में राज्य सूची का विषय है, लेकिन इसमें अपवाद में कौन आता है, दिल्ली। दिल्ली में पुलिस बल जो है वो किस विषय का है, संघ सूची का है। और ये आर्टिकल किस में लिखा हुआ है, 239 AA में यह बात लिखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या स्पेशल आज की क्वेश्चन में, पुलिस वाला डोज। तो मेरे सभी पुलिस वाले भाई जो आगामी भविष्य में पुलिस बनेंगे उन सभी को उन क्वेश्चनों को जानना जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं क्या आप सभी लोग तैयार हैं। आप सभी मेरे पुलिस भविष्य के पुलिस भाई सभी तैयार रहें और देखें क्वेश्चन को। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। ठीक है, 21 अक्टूबर 1959 में लद्दाख में चीन पर अटैक हुआ था, है ना। लद्दाख में चीन के द्वारा अटैक किया गया था और इसमें कुछ पुलिस जवानों के शहीद हो गए थे, इसके लिए पुलिस स्मृति दिवस मनाते हैं। आपको पता है कि पुलिस व्यवस्था का जनक कौन है, तो कॉर्नवालिस। चोरी चौरा कांड यह कहाँ पर हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था और लगभग इसमें 22 पुलिस कर्मचारियों को एक आंदोलन के तहत, असहयोग आंदोलन के तहत जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पुलिस दिल्ली पुलिस आयुक्त। तो दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन है, राकेश अस्थाना। मिशन हौसला यह उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाया गया था। पुलिस सूची किस विषय का है, तो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है कि शहीद दिवस की शुरुआत करने वाला राज्य। तो हाल ही में शहीद दिवस की शुरुआत करने वाला राज्य बना है बिहार, बिहार मुंगेर। ठीक है, और आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शहीद दिवस कब मनाया जाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रत्येक 15 फरवरी को यह क्या मनाया जाएगा, तो बिहार में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा 15 फरवरी। आखिर इस 15 फरवरी को हुआ क्या था उसे समझते हैं। तो तारापुर एक नरसंहार हुआ था, उसकी याद में इस दिवस को मनाया जाएगा। ये तारापुर नरसंहार क्या है, तो यहाँ पर पुलिस और युवाओं के मध्य झड़प हुआ था 1932 में। कब, 15 फरवरी 1932 को पुलिस और युवाओं में झड़प हुई थी और इस झड़प में 34 युवाओं का निधन हो गया था। उन्हीं की याद में क्या मनाया जाएगा, तो यह शहीद दिवस मनाया जाएगा। ये युवाओं की जान क्यों गई थी, तो पुलिस आपको बताया 1932 में कौन होगी, ब्रिटिश सरकार की पुलिस होगी। उनसे ही 34 युवाओं की क्या हुई थी, झड़प हुई थी और इसमें इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, काफ़ी अधिक युवाओं की झड़प हुई थी लेकिन इसमें क्या हुआ, 34 युवाओं का निधन हो गया। इन्होंने जिद की थी कि यहाँ पर क्या किया जाएगा, झंडा फहराया जाएगा, जबकि पुलिस वाले इस बात से मना कर रहे थे। इसके चलते इनमें झड़प हुई और 34 युवाओं का निधन हो गया। अब इन्हीं की याद में बिहार के मुंगेर में क्या मनाया जाएगा, यह दिवस मनाया जाएगा। ठीक है मित्रों, याद रहेगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, पूछा गया है मित्रों हमसे कि INS विशाखापट्टनम से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में। तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था 18 फरवरी 2022 को। ब्रह्मोस मिसाइल आप सभी लोग जानते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और 2.8 मैक इसकी स्पीड है। ठीक है, विशाखापट्टनम को भी आप सब लोग जानते होंगे, यह प्रोजेक्ट 15B का एक विध्वंसक जहाज है जिससे हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है मित्रों, देखते हैं फूल पत्ती वाला सवाल क्या है आज का हमारा। यह कल वाला हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है जिसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। पूछा गया है कि रक्षा खुफिया एजेंसी, है ना, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके नए हेड कौन बने हैं। तो आप सभी को पता है GAV रेड्डी। कौन बनाए गए हैं, GAV रेड्डी इसके हेड बनाए गए हैं। और आज का हमारा फूल पत्ती वाला सवाल है, पूछा गया है वर्ल्ड
गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एकदम सही बताना है। जो भी इसका आंसर बताएगा उसके लिए एक विशेष सौगात मैं पेश करूँगा, कमेंट बॉक्स में उसको बताऊँगा कि इसके लिए मैं ये काम करने वाला हूँ। तो जो भी इसका आंसर देगा उन सभी के लिए मैं कमेंट बॉक्स में एक बेहतरीन सी जानकारी दूंगा जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रसगुल्ले इसका एंजॉय लें और एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।